everyone, this is Farha Noor. I hope you all are doing well. So friends, इस वीडियो लेक्चर में हम वायरस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर है, प्लीज़ आप स्किप नहीं करिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वायरसेस, एज यू नो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? विटेकर ने दिया था, याद है ना। तो विटेकर ने क्लासिफिकेशन में वायरस का कोई भी जिक्र नहीं किया था, ये भी आपको पता होगा। तो अगर ये विटेकर की क्लासिफिकेशन में नहीं है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाई वायरस इज कॉल्ड एज ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? बिकॉज ये कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है और इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं है। इट्स जस्ट अ जेनेटिक मटेरियल विद a cover, that's it. Or you can say that some of the virus do not have a cover even. It is only a particle. इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है। ओके, सो वंस इट एंटर्स इन योर बॉडी, इट यूटिलाइजिंग योर होस्ट मशीनरी एंड यू फील वीकेंड। सो व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद अस? तो आपको समझ ही नहीं आएगा व्हाट इज रॉन्ग विद अस। नाउ मूविंग ऑन, वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स विद सिंपल एसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो फ्रेंड्स, जितने भी वायरसेस होते हैं दे ऑल आर इन्फेक्शियस, सो दे आर इन्फेक्शियस एजेंट। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जो इन्फेक्शन नहीं करे, पर वायरस ऐसा पार्टिकल है तो इसका हर पार्ट डेंजरस है। कोई भी पार्ट इसका बॉडी में जाएगा तो इन्फेक्शन करेगा ही करेगा। नाउ नेक्स्ट इज दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लेन एंड श्वान ने दी थी। तो ये तो सेल ही नहीं है ना। तो सेल थ्योरी के बेसिक्स पॉइंट्स हैं, एवरी सेल इज केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। एवरी सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एवरी सेल इज फॉर्म बाई प्री एग्जिस्टिंग सेल। पर ये वायरस एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, क्योंकि ये सेल ही नहीं है। तो अगर ये सेल ही नहीं है तो सेल थ्योरी में कैसे रहेगा? नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। Study of bacteria is called bacteriology. So the branch of virus is called virology. Now the viruses are connecting link between living and non-living entities. तो फ्रेंड्स, जैसे आपकी नॉन लिविंग थिंग चीज़ें रहती हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, रिमोट हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, वैसे ही आपका वायरस रहता है। पर उस टाइम जब ये बॉडी के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग कंसीडर ही किया जाता है, पर जब ये वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो ये लिविंग हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, आइदर लिविंग एंड नॉन लिविंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन लिविंग सेल्स एंड आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हैं कि ये वायरसेस लाइट में ज़िंदा रहते हैं तो नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि वायरसेस पानी में ज़िंदा रहते हैं तो इसका आंसर भी नो है। तो ये सिर्फ फ्रेंड्स लिविंग सेल के अंदर ही ज़िंदा रह सकता है। ये इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स हैं। इसका मतलब, इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है चाहिए तो चाहिए, और पैरासाइट का मतलब होता है दूसरे को ख़त्म करना। नाउ लुक एट हियर, ये वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। ये बैक्टीरियोफेज आया, अब ये अटैच हुआ, अटैच होने के बाद सेल से अटैच हुआ, अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर छोड़ दिया, और अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर छोड़ दिया। सेल के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन बनाया और बहुत सारे वायरसेस बन गए। वायरस का लोड सेल में बढ़ा और सेल फट गई। फिर से सुनो, ये वायरस सेल से अटैच हुआ, जेनेटिक मटेरियल नीचे गया, जो भी आरएनए डीएनए है ये आपके डीएनए में जाएगा। जैसे आपका डीएनए रेप्लिकेट होगा ये भी रेप्लिकेट होगा, और फिर ये अपना खुद का प्रोटीन बनाएगा। खुद के प्रोटीन बनाकर ये खुद का वायरस, खुद की अपनी बॉडी बनाएगा सेल के अंदर। तो जब ये सेल के अंदर लोड बढ़ाएगा तो सेल फट जाएगी और सारे वायरस पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, और फिर से ये वायरसेस तैयारी करेंगे किसी दूसरे सेल में जाने की। तो इसका कोई एंड नहीं है। रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड हैं, पर मैं आपको कॉमन मेथड बता रही हूँ। ये सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एज नहीं देखते, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ मूविंग ऑन, नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरसेस। नाउ दे लैकिंग प्रोटोप्लास्ट।
तो इनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं है। हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लास्ट? पुरकिंजी। सो द प्रोटोप्लास्ट मीन्स दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, दे डोंट हैव साइटोप्लाज्म, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, बट दे हैव जेनेटिक मटेरियल। ओके, नाउ द वायरस इज हैविंग द एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स जैसे कि चीनी की क्रिस्टल होते हैं ना, वैसे ही वायरसेस का भी क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल है इसका TMV। TMV मीन्स टोबैको मोजाइक वायरस। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका पोलियोमाइलिटिस वायरस। तो पोलियोमाइलिटिस वायरस मीन्स पोलियो, तो आपने नाम सुना ही है, पोलियो की ड्रॉप्स जो पी जाती हैं छोटे बच्चों को देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ अ लिविंग सेल। तो वायरसेस के पास इंडिपेंडेंट जीने का तरीका नहीं है। अगर ये बाहर रहेंगे तो नॉन लिविंग की तरह रहेंगे। ये तभी अपना काम कर सकते हैं जब ये किसी बॉडी के अंदर जाएंगे। नाउ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज फाउंड ओनली इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम बात करें लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल को हम अगर गिराएंगे तो लिविंग सेल इतना लाइट वेट होता है कि हवा में इधर उधर रह जाएगा, और अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग को गिराएंगे तो वो सीधे नीचे गिर जाएगा। सो वायरसेस हैव वेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइक द नॉन लिविंग हैव। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। तो वायरस इज लिविंग ही नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो नो रेस्पिरेशन, नो सर्कुलेशन, नो डाइजेशन, नथिंग। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम। तो जैसे कि आपको पता है इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो इनके पास कोई भी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। तो फ्रेंड्स इनके पास सेल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये डिवाइड कैसे करेंगे, ये अपने आप को बड़ा कैसे करेंगे? इसलिए इनका स्ट्रक्चर बड़ा नहीं हो सकता, इनका नंबर ज़्यादा हो सकता है बस। तो ये आपके सेल के अंदर जाकर ही नंबर बढ़ा सकते हैं, पर ये सेल के बाहर नहीं बढ़ा सकते। ओके, नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट लिविंग नेचर ऑफ वायरस। फर्स्ट वन इज बीइंग फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी सेल किससे बनी होती है? मैक्रोमोलिक्यूल्स से, यानी कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से। तो ऐसे आपकी सेल बनी होती है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन की। ओके, तो वैसे ही ये भी बना होता है, ये भी इसका एक लिविंग नेचर है। जैसे आपके पास DNA RNA होता है वैसे ही इनके पास भी होता है। तो इस तरह से इनके पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है। नाउ दे हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। तो हमने आपको क्या बताया था, जब ये किसी होस्ट के बाहर होते हैं तो ये एकदम नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर ये किसी बॉडी के अंदर यानी होस्ट के अंदर जाएंगे तो इनके पास एबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन कराने की। नाउ नेक्स्ट वन इज अकरेंस ऑफ म्यूटेशन। तो फ्रेंड्स म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन दी DNA। ओके, तो जैसे आपने कोरोना के केस में देखा होगा या पढ़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने DNA या RNA को बदल सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी ये प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रेंड जैसे कि कैंसर होता है ना ह्यूमन बीइंग में, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो वैसे ही इनमें भी म्यूटेशन हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। तो ये सब क्या है? दीज आर दी टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। ओके, तो ये सब क्या हुआ? म्यूटेशन इन दी हेपेटाइटिस। नेक्स्ट वन इज अकरेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स लाइक न्यूरामिडेज, ट्रांसक्रिप्टेज एंड लाइसोजाइम्स इन सर्टेन वायरसेस। तो जैसे कि आपके पास एंजाइम्स होते हैं लाइक सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, पेप्सिन, सो दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी ना। तो फ्रेंड्स एंजाइम का काम क्या होता है? तो एंजाइम्स का काम होता है काटो, जोड़ो, लगाओ, तोड़ो। तो एंजाइम आपकी बॉडी में एक्टिवेटर हैं, वैसे ही इनके पास भी एंजाइम्स हैं न्यूरामिडेज, ये किसी सेल में अटैच होने के बाद हेल्प करते हैं। ट्रांसक्रिप्टेज मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट द DNA इनटू RNA एंड दे ऑल्सो हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट द RNA अगेन इनटू DNA like HIV has. They have lysozymes to degrade the living cells. So there are different types of enzymes present into the viruses. Now the infectivity and host specificity. तो फ्रेंड्स वायरस को पता रहता है इसको किसको होस्ट करना है।
नाउ द वायरसेस कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रावायलेट रेज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी लिविंग सेल को आप गर्म करके मार सकते हैं, ऐसे ही इसको मतलब वायरसेस को आप हाई टेम्परेचर पर मार सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज दे टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कोई भी इन्फेक्शन जो होता है आपकी होस्ट मशीनरी को यूटिलाइज करता है, बस फर्क कितना होता है कि वो बाहर भी लिविंग होता है और अंदर भी लिविंग होता है। और वायरस के साथ भी ये है कि ये होस्ट मशीनरी को यूटिलाइज करते हैं, पर बाहर ये नॉन लिविंग होंगे पर अंदर ये लिविंग कहलाए जाएंगे। मीन्स ये होस्ट के अंदर होंगे तो उसकी मशीनरी को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अगर होस्ट के बाहर होंगे तो ये नॉन लिविंग बीइंग की तरह होंगे। And the last point is viruses are responsible for a number of infectious diseases like common cold, influenza, chickenpox, mumps, rabies, herpes, AIDS, SARS, etc. etc. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ यू like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.